बाबूलाल मरांडी तो भगोड़ा है, इससे भगोड़ा आदमी को हिंदुस्तान में जन्मा ही नहीं है जी। ये आदमी सबसे पहले रामगढ़ से चुनाव लड़ा जी। उसके बाद ही भगोड़ा चला गया दुमका, वहां से चुनाव लड़ा। उसके बाद ही भगोड़ा आया कोडरमा, वहां से चुनाव लड़ा। इसके बाद ही भगोड़ा आया राजधनवर, यहाँ से चुनाव। इनके ऊपर तो जनता का वारंट है, बाबूलाल मरांडी को जनता खोज रही है क्योंकि जब्ती होने वाला है बाबूलाल मरांडी पर। इससे भगोड़ा आदमी को जन्मा नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मैं दावे के साथ कह सकता। और बाबूलाल काबरी जमानत जब्त होगा, अगर बाबूलाल मरांडी राजधनवर से चुनाव जीत गया पीजी, तब मैं उत्तर काशी वृंदावन पैदल चला जाऊंगा। केदार हाजरा जी अगर दलित बिरादरी से नहीं आते तो इनका टिकट नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं। झारखंड के रांची के सदर विधायक पीयूष जी, सीपी सिंह, जिनका उम्र 80 पहुंचने पर है, 80, और भारतीय जनता पार्टी के संविधान कहता है कि 75 उम्र पार करे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। जब सीपी सिंह ने हड़काया, उनका टिकट कटने वाला था, उनको टिकट मिल जाता है क्योंकि राजपूत बिरादरी से था। और केदार हाजरा दलित बिरादरी थे। जब से जमुआ विधानसभा सीट का गठन हुआ आजादी के बाद, सुक्कर रविदास से नालायक विधायक यहाँ हुआ ही नहीं। और उन्हीं की बेटी मंजू है, मंजू को भी मैं सांगोपांग जानता हूं और सुक्कर रविदास को भी मैं सांगोपांग जानता हूं। सुक्कर रविदास पर भी मैं एक किताब लिख सकता हूं और मंजू देवी पर तो मैं 2 किताब लिख सकता हूं। डिफिनीशन करके बताना शुरू करूं, व्याख्या करके बताना शुरू करूं, एक्सप्लेनेशन करके बताना शुरू करूं, तो हमको लगता है कई किताबों को लिख दूंगा सुक्कर रविदास और मंजू देवी। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ झारखंड बिहार, मैं पीयूष कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुके हैं। खेत खलिहान में सुबह शाम चर्चा होने लगे हैं कि इस बार हम किसको चुने और किसको ना चुने। और पूरे हम तस्वीर बात करने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ जमुआ विधानसभा के रामानंद सिंह जी जुड़ पाए हैं और हम बात करने का कोशिश करेंगे कि ये जो है भाजपा के कई सालों से एक सच्चे सिपाही थे, एक वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता थे और 1 महीना पहले इन्होंने भाजपा को छोड़ दिए और जेएमएम में दमन थाम लिए। हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपको जोहार हमारे चैनल पर। जी, आपके चैनल को धन्यवाद। मैं बात करने का प्रयास करेंगे रामानंद जी कि भाजपा को आपने क्यों छोड़े? भारतीय जनता पार्टी जब तक मूल सिद्धांतों की पार्टी थी, हम तो बार बार मीडिया के साथ मुखातिब हुए। जब ये भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत जी, जसवंत सिंह जी, सभी लोग मिल के भारतीय जनता पार्टी को गठन दिए। उस समय एक सिद्धांत था, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सिद्धांत की पार्टी थी। और जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए, सिद्धांतों को ताक पर रख दिए, उसूलों को ताक पर रख दिए, जमीन को बेच दिए, उसूलों को बेच दिए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। तो क्या लगता है जेएमएम में जो आप गए, किनको प्रभावित होकर के, कल्पना सोरेन या किसी दूसरे कारण? सबसे पहले न कल्पना सोरेन जी न हेमंत सोरेन जी, झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा के विरासत मान्यवर शिबू सोरेन जी, झारखंड के जननायक, झारखंड के महानायक, जिन्होंने झारखंड को अलग कराने का पूरी जिंदगी भर लड़ाई लड़े, जिनके आंदोलन पर झारखंड अलग हुआ। हम शिबू सोरेन जी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर झारखंड मोर्चा में आए। एक चीज़ और बात करने का प्रयास करेंगे, जो आपके जो निवर्तमान विधायक थे, लगभग 3 बार भाजपा से विधायक रहे, सिटिंग विधायक भी रहे और उनका सिद्धांत भी अच्छे थे, लेकिन भाजपा इनका टिकट क्यों काटा, कौन काटा, किस कारण से काटा? केदार हाजरा जी अगर दलित बिरादरी से नहीं आते तो इनका टिकट नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं। झारखंड के रांची के सदर विधायक पीयूष जी, सीपी सिंह, जिनका उम्र
80 पहुंचने पर है 80। जी। और भारतीय जनता पार्टी के संविधान कहता है जी। कि 75 उम्र पार करे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। जी। जब सीपी सिंह ने हड़काया, जी। उनका टिकट कटने वाला था, उनको टिकट मिल जाता है क्योंकि राजपूत बिरादरी से था। और केदार हाजरा दलित बिरादरी थे से केदार हाजरा से निष्ठावान कार्यकर्ता, केदार हाजरा से कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में बिरले हो सकता है। इसलिए केदार हाजरा को जो सजा मिली, जी। दलित बिरादरी होने की सजा मिली। जी। केदार हाजरा ने कभी पार्टी के साथ धोखा नहीं किया, सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता थे केदार हाजरा। अच्छा, ये क्या कहेंगे जो अभी केदार हाजरा महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, तो ये क्या कहेंगे जो मंजू कुमारी जो भाजपा से प्रत्याशी, मंजू कुमारी और केदार हाजरा में क्या अंतर है? मंजू कुमारी केदार हाजरा का कभी जोड़ हो ही नहीं सकता है। जी। केदार हाजरा का ना कोई जोड़ है ना उसका तोड़ है। आपको हम बता रहे हैं, जी। हम भरत शर्मा व्यास का फैन हैं। व्यास जी का निर्गुण सुने होंगे। जी। व्यास जी निर्गुण गाते हैं, जी। गोरिया चांद की अंजोरिया जैसन गोर बारू हो ताहर जोर कोई न के तू बेजोड़ बारू हो। केदार हाजरा बेजोड़ हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है। और मंजू देवी कहीं से भी केदार हाजरा के बराबरी में नहीं आती हैं। मेरे मित्र आप जानिए, पीजी जी। 3 बार एमएलए रहे। जी। जमुआ विधानसभा की कोई जनता नहीं कह सकती है कि केदार हाजरा किसी का नुकसान पहुंचाए। विकास पुरुष हैं केदार हाजरा। और मंजू देवी का क्या कहना है, उनकी विरासत को आप देख लीजिए। बूढ़ आप बुजुर्ग लोगों से पूछिएगा, बुजुर्ग लोग एक बात बताएंगे पीस जी, बाढ़े पुत पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा। जी। मंजू के पिता शुक्र दास का विधायक का जो कालखंड रहा वो कैसे देखते हैं? और शुक्र रविदास से नालायक विधायक जमुआ में अभी तक हुआ ही नहीं। जी, कैसे? शुक्र रविदास 2 बार विधायक बना, जी। 1974 में जी। जेपी मूवमेंट में, जी। और एक बार बलदेव हाजरा जी को हरा के 1995 में। मैं दोनों एक समय में तो मैं जन्म के खड़ा ही हुआ था 1974 में, चूंकि 72 मेरा जन्म है। जी। पर 1995 का कालखंड देखा। जी। 2 बजे तक जो जनता के साथ मुखातिब नहीं हो, उनसे नालायक विधायक कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि शुक्र रविदास की बेटी होने के नाते जनता जान रही है मंजू देवी को, इनसे नालायक विधायक जमुआ में कोई हुआ ही नहीं। जब से जमुआ विधानसभा सीट का गठन हुआ आजादी के बाद, शुक्र रविदास से नालायक विधायक यहाँ हुआ ही नहीं। और उन्हीं की बेटी मंजू है। मंजू को भी मैं सांगोपांग जानता हूँ और शुक्र रविदास को भी मैं सांगोपांग जानता हूँ। शुक्र रविदास पर भी मैं एक किताब लिख सकता हूँ और मंजू देवी पर तो मैं 2 किताब लिख सकता हूँ। डिफिनीशन करके बताना शुरू करूँ, व्याख्या करके बताना शुरू करूँ, एक्सप्लेनेशन करके बताना शुरू करूँ, तो हमको लगता है कई किताबों को लिख दूंगा शुक्र रविदास और मंजू देवी पर। इनसे नालायक को हुआ ही नहीं था अभी तक। बाबूलाल और हेमंत सोरेन का विजन में क्या अंतर है? बाबूलाल मरांडी तो भगोड़ा है, इससे भगोड़ा आदमी को हिंदुस्तान में जन्मा ही नहीं है। जी। ये आदमी सबसे पहले रामगढ़ से चुनाव लड़ा, जी। उसके बाद ही भगोड़ा चला गया दुमका, वहां से चुनाव लड़ा, उसके बाद ही भगोड़ा आया कोडरमा, वहां से चुनाव लड़ा, इसके बाद ही भगोड़ा आया राजधनवर, यहाँ से चुनाव। इनके ऊपर तो जनता का वारंट है। बाबूलाल मरांडी को जनता खोज रही है क्योंकि जब्ती होने वाला है बाबूलाल मरांडी पर। इससे भगोड़ा आदमी को जन्मा नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मैं दावे के साथ कह सकता। और बाबूलाल का भी जमानत जब्त होगा। अगर बाबूलाल मरांडी राजधनवर से चुनाव जीत गया पीस जी, तब मैं उत्तर काशी वृंदावन पैदल चला जाऊंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। और क्या कहेंगे, राजधनवर विधानसभा से बाबूलाल ने सेकुलर वोट से जीते और इस बार क्या कहेंगे इस पर? बाबूलाल मरांडी जैसा धोखेबाज हिंदुस्तान में कोई जन्मा ही नहीं। इन्होंने जेबीएम ने कहा था कि कुतुब मीनार से गिरना पसंद है पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। यही बाबूलाल मरांडी बोला था कि मैं दुकानदारी करना पसंद करूंगा, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और यही बाबूलाल मरांडी पुनर्जन्म की बात किया था बाबूलाल मरांडी, और इसी जन्म में आ गया फिर भारतीय जनता पार्टी को। और क्या बोला जानते हैं? अमित शाह जिस दिन इनका ज्वाइनिंग करा रहे थे,
बोला अब तो मैं झाड़ू मारने के लिए तैयार हूं, झाड़ू भी अगर मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़। इसलिए बाबूलाल मरांडी से बड़ धोखेबाज, बाबूलाल मरांडी से बड़ गद्दार हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं हो सकता। पीस जी, तो क्या लगता है कि महागठबंधन मौकाश्वर विधायक यहाँ से बन जाएंगे? अरे महागठबंधन केवल विधायक नहीं बनेंगे, केदार हाजरा मंत्री भी केदार हाजरा कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे झारखंड का, और हेमंत जी की सरकार बनेगी, हेमंत जी बनेंगे मुख्यमंत्री। मैं दावे के साथ कहता। अच्छा, एक चीज़ पर और क्या कहेंगे? आप तो एक भाजपा के सच्चे सिपाही थे, अब तो जेएमएम में आ गए, क्या कहेंगे? जो एक साइलेंट वोट, महिला का एक साइलेंट वोट रहता था, महिला को भाजपा लोग को समझाना नहीं पड़ता था कि कमल पर दीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कमल पर। लेकिन इस बार जो महिला को 1,000 रुपया दिया जा रहा है, तो वो तीर धनुष का ही नाम महिला ले रहे हैं कि जो हमें दे रहे हैं उसी को वोट देंगे। लेकिन ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं कि गोगो दीदी योजना हम देंगे 2,500 रुपये प्रत्येक माह, यदि हमारी सरकार बनेगी तो मेहनत करके सरकार बनाएंगे, या सरकार जो बनी है वो जो दे रहे हैं उसका लाभ लेंगे? ये बाबूलाल मरांडी जी का एक फेसबुक में आया था जी। तो हमने कहा कि बेटा न बेटी डंडवें डंडोरी। अब कोई महिला गर्भवती है, 6 महीना हुआ है, अब उसका नाम निशा रख दीजिएगा जन्मने के पहले, न मदन रख दीजिएगा। अरे आपकी सरकार भी नहीं बनी है और आप गोगो दीदी योजना चला रहे हैं। अरे यार, आपका मैनिफेस्टो में है ही, आपका संकल्प पत्र में है ही। बाबूलाल मरांडी झूठ बोलना तब शुरू किया जब ही झूठ बोलने के फैक्ट्री में गया। ये झूठ कम बोलता था बाबूलाल मरांडी झूठ। बाबूलाल जी, अमित शाह, बाबूलाल जी भाजपा ज्वाइन कर गए तो ये झूठ का फैक्ट्री में घुस गए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी झूठ का फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री में बाबूलाल मरांडी गया दिल्ली। बाबूलाल मरांडी कम झूठ बोलता था, मैं बाबूलाल मरांडी को व्यक्तिगत जानता हूं, लेकिन जब झूठ के फैक्ट्री में कोई घुस जाए तब 90 नहीं 100% बाबूलाल मरांडी झूठ बोलने लगा। पीस जी, आपको हम बता रहे हैं, आपको अभी तक इन चीज़ों की आपकी जानकारी होगी। जो महागठबंधन की सरकार बोली, चाहे मुख्यमंत्री मैया योजना हो, चाहे बिजली बिल माफ करने की बात हो, या किसानों का कर्ज माफ करने की बात हो, अगर हेमंत सोरेन एक बार झूठ बोले होंगे तो मैं अभी पैदल चला जाऊंगा वृंदावन, आप खाली हमको साबित कर दीजिए।